आपके गवर्नमेंट लिविंग रिलेशनशिप को मान रही है, वो आप जायज करार दे रहे हैं। मर्द साथ रह रहा है, वो आप जायज करार दे रहे हैं। मैं 4 शादियों को नाम है रोशनी, लेकिन अगर बुर्का पहनेगी, हिजाब पहनेगी तो रोशनी आएगी कैसे? हमारे स्कूल में गौरव भाटिया में दे रही हूँ फ्लोर आपको पढ़ती थी, वो भी अपने स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहन के आती थी और स्कूल में आने के बाद वो हिजाब उतार के स्कूल यूनिफॉर्म में हो जाती थी। क्या बोला तूने? स्कूल में आने के बाद वो हिजाब उतार के स्कूल यूनिफॉर्म में हो जाती थी। मैं बचपन से ये चीजें देखती आ रही हूँ और आज जाके ये अचानक से आपने एक लाइन यूज की, स्कूल में आने के बाद हिजाब उतारती थी। हाँ जी, कहा आपने? हाँ जी, यही सवाल है, यही सवाल है। Exactly the point that has been asked about the uniform. स्कूल में आते ही हिजाब उतारती थी, स्कूल में आते ही हिजाब उतारती थी। रोशनी जी, you have answered that question. I'm happy that you have answered that question. I'm very happy that at least you have answered that question. अमीना जी मैं फ्लोर दूंगी, लेकिन पहले गौरव भाटिया का जवाब, उसके बाद अमीना जी। गौरव भाटिया मैम, अब सुन लीजिए, आपने खुद ही के बता दिया ना क्या है यूनिफॉर्म, क्या होती है, आपने खुद बता दिया। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट ऑनेस्टी। गौरव भाटिया आपके पूरे भारतीय जनता पार्टी पे क्वेश्चन उठेंगे क्योंकि आपने नेशनल टेलीविजन पे हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को इतनी बड़ी लीजिए ना जवाब सुनिए। उनके ऑप्शंस में किस तरह के ऑप्शंस हैं, आपने पढ़े हैं, सुना है? मैंने ऑप्शंस पढ़े भी हैं, देखे और यूनिफॉर्म का आपने खुद जिक्र किया, आपने खुद अपनी बात रखी, आपने खुद कहा कि जब लड़कियां स्कूल आती थी तो हिजाब उतार देती थी। आपने खुद ये बात कही है, आपने खुद ये बात कही है जी। गौरव भाटिया अब एक सेकंड रोशनी जी, आपको क्लैरिटी दिलाते हैं। गौरव भाटिया, आपने हिजाब पर पाबंदी लगाई है या शिक्षण संस्थानों की? मैम आप अगर चिल्लाएंगे तो मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी और मजबूरी में मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। समथिंग दैट आई डोंट वांट। प्लीज मैम, प्लीज डोंट डू दिस। इस पे जवाब लेंगे, लीजिए ना उनसे, देखिए उनसे जवाब लीजिए जवाब। देखिए ऐसा है, नाम है रोशनी, लेकिन अगर बुर्का पहनेगी, हिजाब पहनेगी तो रोशनी आएगी कैसे? एंड लाइट इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट, इसलिए आना चाहिए। लेकिन देखिए, आप मेरी बात मत मानिए, छोटी बहन है, गुस्सा आ गया। रोशनी जी सुन लीजिए प्लीज, रोशनी जी जवाब सुन लीजिए। गौरव भाटिया का जवाब आना चाहिए, गौरव भाटिया का जवाब आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। गौरव भाटिया की आवाज। धन्यवाद। देखिए रोशनी जी, मुझसे तो गुस्सा हो गई, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में अशोक गहलोत जी का बयान है, जो घूंघट करती थी महिलाएं राजस्थान में, जो कुप्रथा, उसके बाद से नाराज होना लाजमी है क्योंकि मैंने आपके किसी भी नेता के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है अभी तक। ठीक है, आप अदिति जी बता दीजिएगा, मैं तभी बोलूंगा। ये तू तड़ाक की बहस नहीं करने आया हूं। गौरव भाटिया आपका जवाब। धन्यवाद। देखिए, अशोक गहलोत जी, एक कुप्रथा घूंघट की होती है, उस पे कहते हैं गांव में आज भी घूंघट है। एक महिला को घूंघट में कैद करने का एक समाज को क्या अधिकार है? जब तक घूंघट रहेगा तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जमाना गया घूंघट का। और उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि हिजाब रहना चाहिए। आज प्रियंका वाड्रा गांधी भी कहती हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगा, इनका इंडिया नहीं है ये बोल रही थी, इनका भारत क्या है अदिति जी, समझ दीजिए, जो जनता ने नकारा है। शाहबानो को सर्वोच्च न्यायालय ने अगर मेंटेनेंस दे दी तो ये कानून ले आए और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बदल दिया। ये इनका भारत है। इनके भारत में ट्रिपल तलाक को अपराध नहीं होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इनके भारत में हलाला होना चाहिए, इनके भारत में बहु विवाह होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे बैठी है हमारी बहन यास्मीन जी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आती है। ट्रिपल तलाक का मामला चल रहा था, अदिति जी आपको शर्म आ जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड सर्वोच्च न्यायालय में ये था, इसलिए ट्रिपल तलाक होना चाहिए, क्योंकि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनमें सोचने की क्षमता कम होती है। और अगर ट्रिपल तलाक खत्म किया गया तो मुस्लिम महिलाओं को मार दिया जाएगा। अरे भाई, अदिति जी मुद्दे पे से हट रहे हैं, यहाँ मुद्दा ये नहीं है। सुनिए अदिति जी, तू तलाक की बहस मत करवाइए प्लीज। ये जो भी है,
मुद्दे पे बात अंधकार कीजिए। कुशल को कहिए, अंधकार कुशल को कहिए चुप हो जाए। गौरव भाटिया, लेट मी हैंडल इट प्लीज। अंधकार कुशल जी पहली बार आई नहीं, है। let me अंधकार कुशल जी आप थोड़ी देर शांत प्लीज, लेट रहिए। मी मॉडरेट दिस डिस्कशन। एक सेकंड, रोशनी जी अगर आप इस तरह से अंधकार चिल्लाएंगी मैम कुशल तो जी, क्लैरिटी मिलेगी नहीं। अंधकार मैम आप चिल्लाएंगी तो क्लैरिटी मिलेगी नहीं मैम, प्लीज मुद्दे से भटकाइए नहीं, इसे मुद्दे से भटकाइए नहीं। जवाब लीजिए प्लीज प्लीज। गौरव भाटिया सर, गौरव भाटिया 30 सेकंड्स प्लीज। धन्यवाद। मैं अंत करूंगा अपनी बात। हाँ जी प्लीज। मैं अंत कर रहा हूं, बस मेरा एक ही सवाल है। यास्मीन जी आप बैठी हैं, यास्मीन जी आपसे पूरा देश जानना चाहता है, ये जो 4 बीवियां रख सकते हैं, आप समझती हैं इससे मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं वो मजबूत होंगी, उनका सशक्तिकरण होगा? आप बताइए ना। संविधान कहता है कि लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपको जवाब देना तो चाह रहे आप बताइए ना, नहीं, जवाब ये दीजिए। जो कुप्रथाएं हैं ये क्यों नहीं खत्म होंगी? ठीक है, जवाब ले लीजिए। यास्मीन जी का जवाब ले लीजिए, यास्मीन फारूकी। गौरव भाटिया जी, शायद आपने एनालिसिस नहीं देखा, आपने उन लोगों का वो नहीं देखा कि किन लोगों के बीवियां ज्यादा हैं, मुसलमानों के हैं या नहीं है। अब आप एक तो मुद्दे से भटक के बात कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली मुझसे सवाल नहीं, गलत है या सही है ये बता दीजिए। माफी बीवियां चाहती ज्यादा और हूँ, कम तो जरूरी हम हो गया है, देख सुन लेंगे। लीजिए। अब अभी एक सुन वीडियो चल लीजिए। रहा था कि नहीं, मुस्लिम गौरव भाटिया उस प्लीज बच्चे में 2 बीवियां थी उस प्लीज व्यक्ति की। प्लीज। आप बात नहीं सुनते Interrupt कहने कीजिए, के। हाँ, बोल ले। आपने जितनी जब सवाल किए मेरी उनके बहन, एक आप एक करके बोलिए। जवाब ले लीजिए। आपके दीजिए, गवर्नमेंट लिविंग रिलेशनशिप को मान रही है, वो आप जायज करार दे रहे हैं। मर्द साथ रह रहा है, वो आप जायज करार दे रहे हैं। मैं 4 शादियों को